नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि कभी 90 और 80 के आसपास के पी के पे बिक रहा था, लेकिन वो आज जो इस ठंडे मार्केट में लगभग अपना एक ऐसे वैल्यू पे आ चुका है, यानी 20 या 22 के पी के आसपास आ चुका है, जहां से वो एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर के लिए दिख रहा है। तो आज हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि इस चैनल पर बताए गए हुए जितने भी स्टॉक्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप खुद कंपनी के ऊपर हैं या फिर अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे मिले फिर ही किसी कंपनी में आप निवेश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है गो फैशन। इसलिए चर्चा कर रहे थे तो कभी ये देखिए 90 के पी के आसपास, 80 के पी के आसपास ये दर्शन दे रहा था। यहाँ पे देखिए 88 88 के पी से यहाँ पे देखिएगा तो 91 के, 90 के पी से ये गिरते गिरते अभी इसका पी हो गया है 21, यानी 20 के आसपास पी हो गया है। और वो यहाँ से भी देखिए कि लगातार अपना स्टॉक प्राइस जो है लगभग स्टॉक प्राइस 50% से ज़्यादा यानी 60% टूट चुका है एक तरह से देखिए, और वो लगातार नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो एक्चुअली में गो फैशन जो है ना, इसको इसका जो वैरायटी ऑफ ये देखिएगा, ये ज़्यादातर बॉटम वेयर, वो भी महिलाओं का ही बॉटम वेयर बनाने का काम करती है। तो काफ़ी अच्छा एक ब्रांड है महिलाओं में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट आइटम बनाते हैं। लेगिंग्स हो गए, जॉगर्स हो गए, या फिर यहाँ पे देखिए लेगिंग्स, जॉगर्स और प्लाजो, चूड़ीदार, वाइट पैंट्स। तो बेसिकली ये सिर्फ, और इनका सबसे खासियत ये बात है कि इनके कलर्स काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कि ऐसा कलर चूज कर रहे हैं जो कि आउट ऑफ फैशन हो जाए, ऐसा इसमें नहीं है। इनके कलर्स काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, जो कि आप यदि किसी भी शर्ट या फिर टी शर्ट जो भी है अपर वेयर के साथ आप पहन सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट इसके कलर्स हैं जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होंगे। तो ये जैसे कि एक तरह से अब देखिए जिस तरह से जॉकी आया था, तो जॉकी में क्या था कि वो कभी कपड़े जो है कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। उनके सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही था, जिसके कारण जो है जॉकी एक लंबी रेस का घोड़ा बना। वही बात अब इनके गो कलर्स के, और ये खासकर जो है ओमेन और गर्ल्स, जैसा कि जानते हैं कि ओमेन और गर्ल्स के कोई भी वियर्स होते हैं तो उसमें मार्जिन जो है वो ज़्यादा होता है, या फिर एक फैशन आइटम हो जाते हैं, और इसके कारण मार्जिन एक अच्छा खासा हो जाता है, और कलर तो अच्छा है ही। तो ये बस ये कलर, और ये देखिए सिर्फ दो ही वैरायटी में यूज होता है, एक है ओमेन और दूसरा है गर्ल्स। बस ये गर्ल्स और ओमेन्स में ही यूज का फैशन बना ब्रांड है। आरओई देखिए काफ़ी अच्छा है। सेल्स ग्रोथ अभी फ़िलहाल जो चल रहा है वो काफ़ी, क्योंकि ये सेल्स ग्रोथ कम के कारण ही आज ये स्टॉक्स इतना पिटा है। यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ भी आप देखिएगा, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ सिर्फ 2% का, प्रॉफिट तो और कम हो गया, प्रॉफिट -17% का है। तो एक्चुअली में देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम इस कंपनी का आया है कि इसमें सेल्स ग्रोथ ही नहीं आ रही है। लेकिन अब कब तक हर एक स्टॉक जो है एक खास पी तक ही अच्छा होता है, एक खास पी तक आने के बाद वो काफ़ी लुक्रेटिव हो जाता है। यही बात अभी इस कंपनी में होने जा रहा है, क्योंकि ये अब क्या हो गया है, लगभग देखिए सबसे अपने बॉटम पी पे जाके पहुंच चुका है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से ईरान में लड़ाई हो रहा है, और देखिए बेसिकली क्या होता है, कंजम्पशन सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं उनका ग्लोबल फेनोमेना पे उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि अब जिनको लेगिंग्स खरीदना है वो खरीदेंगे ही, चाहे 2 महीना बाद हो या 4 महीना बाद हो, लेकिन अगर उनको खरीदना है तो वो खरीदेंगे ही। ठीक है,
तो ये नहीं है कि आज 4 महीना बाद खरीद लिए, 5 महीना बाद, यदि अभी ज़रूरत है तो अभी उसको खरीदना ही है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए जैसे आप कार खरीद लिए तो अभी अगर मान लीजिए खरीदना है तो अगर 4 महीना बाद जान रहे हैं कि प्राइस और सस्ता होगा तो आप 4 महीना रुक सकते हैं, तब कार खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो डेली एसेंशियल आइटम्स हैं, इनका वार इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, इकोनॉमी स्लोडाउन पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये अनवरत जो है अपना प्रॉफिट ग्रोथ करता रहता है। लेकिन अभी जिस तरह से इसके क्योंकि अब दर्शकों में, जैसा कि आप दर्शकों बोलते हैं, जैसे कंज्यूमर में जैसा एक बिहेवियर देखा गया है कि ये लोग अब बड़े बड़े मॉल्स और वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। इसीलिए भी गो कलर के जो मैनेजमेंट के द्वारा बोला गया है कि हम लोग जो है अब बड़े मॉल्स और इसमें अपने जो फ्रेंचाइजी है उसको ओपन करेंगे। तो ये बेसिकली अब यहाँ पे इनके ग्रोथ स्ट्रेटजी अगर देखिएगा तो ये फॉलो कोको मॉडल का मतलब होता है कि कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन्ड। तो अगर कंपनी ऑपरेटेड और कंपनी ओन ही होगा तो ऑब्वियसली क्या है कि मार्जिन जो है गो फैशन में वो अब बढ़ने वाला है। देखिए क्या होता है कि जैसे कि आप कंपनी ऑपरेटेड नहीं है, जैसे कोई व्यापारी है, कोई स्टॉकिस्ट है, या फिर इस तरह की जो दुकान खोलते हैं, जो डीलर हैं वो खोलते हैं, तो क्या होता है कि उनके मार्जिन्स भी उसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये मार्जिन है कंपनी ऑपरेटेड कंपनी या कोको मॉडल में ये मार्जिन नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है ये मार्जिन आपको ऑपरेटिंग मार्जिन में दिख जाता है और ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ता है। लेकिन जैसा कि जानते हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ता है तो मतलब ये दिखाता है कि कंपनी का इफिशियंसी बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के स्टॉक प्राइस बढ़ाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग एडिशनल ईबीओ एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट टियर 2 और टियर 3 सिटी में अब ये लॉन्च करने वाले हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, जितने वही जैसे जो बोल रहे थे कि मैं छोटा छोटा पहले ये छोटा छोटा दुकान ओपन कर रहे थे, लेकिन अब वो टियर 2 और टियर 3 सिटी में भी बड़े बड़े मॉल्स बनाने के बड़े बड़े मॉल्स में अपना जो प्रदर्शनी है वो लगाएंगे या फिर अपना आउटलेट खोलेंगे टियर 2 और टियर 3 में। अब देखिए अगला है ग्रो नेटवर्क इन एग्जिस्टिंग ज्योग्राफी, डीपेन द पेनिट्रेशन ऑफ साउथ और वेस्ट, और डीपर पेनिट्रेशन इन साउथ और वेस्ट। देखिए हमारे देश का सबसे जो प्रोस्पेक्टिव एरिया है वो साउथ और वेस्ट ही है, और इसमें यदि वो अपना फुटफॉल बढ़ाते हैं तो ऑब्वियस है कि इनके सेल्स बढ़ेंगे। तो ये काफ़ी जो ज़्यादातर जो इनिशिएटिव लिया गया है वो आने वाले समय में एक ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए 1 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट से का एवरेज इन्वेस्टमेंट है 37 से 38 लाख रुपया, लेकिन उसका जो है 15 से 18 महीना यानी लगभग 2 साल में आप जो है इसके जो कॉस्ट है उसको को अचीव कर लीजिएगा, और उसके बाद जो आउटलेट है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 80% रेवेन्यू थ्रू द ईओबीज ऑफ कमिंग फ्यू ईयर्स। तो ये सब चीज़ें वो फैशन कर रही हैं और आने वाले समय में ये करेगी। लेकिन फिलहाल अभी देखिएगा तो इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है यानी सेल्स है वो भी कम हुआ है, और वो जहाँ तक बात है कि प्रॉफिट तो वो कम होगा ही, जैसे सेल्स कम होगा तो इनका प्रॉफिट कम होगा ही। ये चीज़ आपको सोच लेनी होगी, ठीक है। तो गो फैशन में और चीज़ देखना है तो सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, इक्विटी। और दूसरा बात है कि इक्विटी कैपिटल जो है ये ज़्यादा डाइल्यूट नहीं किया है। 2021 के बाद 22 में हुआ इक्विटी कैपिटल, तब से इक्विटी कैपिटल उतना का उतना ही है। और दूसरी बात यह है कि कैश फ्लो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो अगर पॉजिटिव होता है तो वो आज नहीं तो कल वो ऊपर की तरफ जरूर चलता है। ये बातें आपको गांठ में बांध लेनी चाहिए। और इनका जो कैश ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो 2019 से लगातार क्या है, पॉजिटिव में है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और कंपनी के द्वारा जो है हाल में ही बायबैक किया गया है, वो चीज़ आप देखिएगा। बायबैक करने से क्या होता है कि बायबैक करने से कंपनी में एक स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। बायबैक करने से कंपनी के स्टॉक्स में स्ट्रेंथ आती है और स्टॉक को ऊपर की तरफ टानता है। तो फिलहाल अभी कंपनी बायबैक की है, और एफआईआईज भी हैं, डीआई भी हैं, पब्लिक जो है 3% बढ़ा है। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। लेकिन कंपनी का अभी भी उतना नहीं है जितना कि होने के बाद जो है स्टॉक में आप फंसिएगा। फिलहाल एक मार्जिन
शेयर है पब्लिक का, कोई बड़ा शेयर नहीं है। तो इसी बात के साथ आज का ये गो फैशन पे जो एनालिसिस है 2 मिनट एनालिसिस, उसको समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।